हाँ भाई, फाइनली रोमन रेंस जो है यानी कि वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं। और रॉयल रंबल क्यों जीते हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भाई लगा नहीं था कि हम यानी कि ये एक्सपेक्ट यानी कि कर सकते हैं कि 30 यानी कि रेसलर के बीच में जो यानी कि रोमन रेंस की एंट्री होगी तो वो यानी कि सबसे हिस्ट्री यानी कि डिस मूवमेंट्री वाली बनने वाली होगी। लेकिन आज हमने ये भी देख लिया कि यानी कि जे ऊसो बिल्कुल भी यानी कि बिलीव नहीं करते रोमन रेंस के ऊपर और ना ही रोमन रेंस के ऊपर। और हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंट के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं ओबा फेमी के बारे में। तो भाई फर्स्ट नंबर जो था यानी कि ओबा फेमी था, मगर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पे जो यानी कि ब्रॉन बेकर आते तो हैं, मगर यहाँ पे डिस एंट्री बन जाती है ब्रॉन बेकर की। यहाँ पे एक मिस्ट्री मैन जो है यानी कि अटैक कर देता है ब्रॉन बेकर के ऊपर। और भाई मुझे लगा ही था, क्योंकि देखो अभी के टाइम में जो यानी कि ब्रॉन बेकर का करियर यानी कि अब यानी कि रहा है रॉयल रंबल में, तो वो यानी कि सबसे बेकार था। और भाई सबसे पहले जो यानी कि रॉयल रंबल में एलिमिनेट हुआ था यानी कि 2026 में, तो वो यानी कि ब्रॉन बेकर थे जिसको यानी कि एलिमिनेट किया था ओबा फेमी ने। अब भाई किसी ना किसी के हाथों तो ऐसा समझ लो कि ये शुभ काम होना ही है, तो यानी कि इस बात में देरी हम क्यों कर लें। और आज हमें तो भाई रॉयल रंबल में वो यानी कि चीज़ें देखने को मिली जो हमने सभी ने जो यानी कि एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहाँ पे जो एलए नाइट होते हैं वो यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे वो एलिमिनेट कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उन्हें एक यानी कि मौका मिलता है तो वो WTF लगा लेते हैं। और फिर यानी कि यहाँ पे जो ब्रॉन्सन रीड होते हैं वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं बहुत ही आसानी से एलए नाइट। मगर अब बात करते हैं हम ब्रोक लेसनर के बारे में। तो भाई फाइनली हमें आज यानी कि रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर का भी हमें रिटर्न देखने को मिला। और भाई ये चीज़ें यानी कि कितनी क्रेजी थी। यहाँ पे जो ब्रोक लेसनर थे वो हर एक को यानी कि भाई अपना टारगेट बना के यानी कि चले जाते हैं, यानी कि वो एक सुपरसिटी लगाते जाते हैं। और हाँ भाई, ब्रोक लेसनर ने जिस बंदे को एलिमिनेट किया था ना, तो वो था भाई ओबा फेमी। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि रेसलमेनिया का जो पार्ट बनने वाला है यानी कि ब्रोक लेसनर का, तो वो ओबा फेमी ही होगा। भाई रॉयल रंबल तो सऊदी अरेबिया में जो था बहुत ही क्रेजी था, इस बात का यानी कि कोई जवाब नहीं है। और अब हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे के बारे में। यहाँ पे जो रोमन रेंस और जे उसो होते हैं वो यीट के यानी कि जो मूवमेंट होते हैं लगाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई कोई यीट वीट नहीं होता है। यहाँ पे जो रोमन रेंस होते हैं वो यानी कि एक सुपरमैन पंच मारते हैं बहुत ही कड़क सा जे उसो को। और भाई ये बहुत ही यानी कि क्रेजी मूवमेंट था। और यहाँ पे जो रोमन रेंस होते हैं वो जे उसो को यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं रेंडी ओटन के बारे में। रेंडी ओटन का भी हमें एक यानी कि बेस्ट यहाँ पे ट्रिब्यूट हमें देखने को मिला, जहाँ पे वो पेंटा के साथ लड़ रहे होते हैं। पेंटा भाई यहाँ पे अपनी यानी कि मूवमेंट यानी कि चाल चल नहीं जाता है रेंडी ओटन के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तो वो अपनी 3 स्टेप वाली जो यानी कि हाथ वाली हैंड साइन होता है ना, तो वो दिखाता है, मगर यहाँ पे आरकेओ लगा लेते हैं रेंडी ओटन। और भाई मुझे इस बात का बहुत दुख है, देखो क्योंकि यहाँ पे जो कोडी रोज हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए हैं। और वो कैसे एलिमिनेट हुए हैं, जैसे वो रिंग के साइड वो रेंगते हुए यानी कि पीछे आते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं वो उनको बाहर से यानी कि क्लैमोर किक लगा देते हैं। सही में भाई यानी कि सभी रेसलर के लिए जो रॉयल रंबल था वो बहुत यहाँ तक क्रेजी यहाँ पे मूवमेंट तक चलता रहा। मगर लास्ट सर्वाइवल का हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोगन फॉल, रोमन रेंस, गुंथर और रेंडी ओटन थे यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो एलिमिनेट होता है सबसे यानी कि 4 फेटल वे यानी कि मैच के लास्ट के यानी कि एट अथॉरिटी के बाद में, तो यहाँ पे जो लोगन फॉल होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं रोमन रेंस के हाथों। पर यहाँ पे भाई रेंडी ओटन रोमन रेंस को एक आरकेओ लगा लेते हैं और उसके बाद पीछे से यानी कि गुंथर धकेलता हुआ रेंडी ओटन को एलिमिनेट कर देता है। और हाँ भाई मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ये हमें पहली बार यानी कि मैच यानी कि फाइनल जो कंटेस्टेंट थे वो गुंथर और रोमन रेंस थे। मगर भाई बहुत ही अच्छी यानी कि हिस्ट्री रही यानी कि रोमन रेंस और गुंथर की, जब हमें लास्ट यानी कि 2 रेसलर सर्वाइव करने को देखने को मिले थे। और अब हम बात करते हैं भाई रोमन रेंस क्यों यानी कि रॉयल रंबल जीता। तो देखो इसके पीछे एक यानी कि सिंपल वजह है, और वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर के। क्योंकि देखो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस इस बार रॉयल रंबल में पार्ट नहीं यानी कि हो रहे थे, तो ऐसा समझ लो कि डेफिनेटली जो चीज़ें होती हैं तो वो रोमन रेंस के ही हाथों में होती हैं। और हाँ भाई अगर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस यानी कि पार्ट बनते हैं रॉयल रंबल का, तो ऐसा समझ लो कि 100% जहाँ पे जो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस है वो तो सबसे पहले यानी कि रोमन रेंस को एलिमिनेट करते और बाद में यानी कि खुद एलिमिनेट हो जाते। और भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस यानी कि रॉयल रंबल में हिस्सा क्यों नहीं बने, जबकि वो हर साल यानी कि रॉयल रंबल का पार्ट बनते हैं। तो इस बार क्या यानी कि कुछ हुआ ऐसा तो मुझे अभी के टाइम में तो कुछ पता नहीं है, मगर हाँ मैं अगली वीडियो में इस बारे में जो है बात जरूर करूंगा। और हाँ भाई अगर आप समझते हो कि यानी कि चीज़ें अब ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी यानी कि रोमन रेंस को लेकर के, तो वो रोमन रेंस यानी कि कौन से अब यानी कि रेसलर को जो है यानी कि रेसलमेनिया में घसीटेंगे, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। और हाँ भाई मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि कंग्रेचुलेसन जो हमें ये यानी कि मूवमेंट हमें देखने को मिला, यानी कि रोमन रेंस जो है यानी कि फाइनली वो 10 सालों के यानी कि भाई बाद जो है यानी कि रॉयल रंबल जीत पाए हैं।
और तो और भाई ये रोमन रेंस के लिए भी मुझे लगता है कि क्रेजी मूवमेंट होगा। और जब अगर हम बात करते हैं यानी कि सऊदी अरेबिया को लेकर के, तो आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरेबिया में नाम छाता है तो वो रोमन रेंस का ही छाता है। मुझे तो भाई ये एक यानी कि वजह समझ में आती है कि रोमन रेंस यानी कि सऊदी अरेबिया में थे तभी विन बने। आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस यानी कि कौन सी यानी कि मूवमेंट के साथ यानी कि विन करना चाहते थे? कमेंट करके ये बात बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपको भी इस बात का यानी कि इस बात को यानी कि खबर होगी कि रोमन रेंस यानी कि जो 2026 में रॉयल रंबल है वो जीतने वाले हैं। ऑलरेडी ये परफेक्टली यानी कि विन होगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।